किसी ने कितने कमाल की बात कही है ना, मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसले से तंग और वो मेरे हौसले से दंग रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में। दोस्तों, आज के दौर में हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी तरह बड़ी छोटी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं इनमें से कुछ समस्या ऐसी होती है जो अधिक समय तक रहती है, तो कुछ क्षणिक, पर इसके कारण आप अशांत हो जाते हैं और सुकून भरी जिंदगी तलाश करने के लिए उपाय सर्च करते हैं। लोगों को मैंने फेंग शुई, वास्तु, तंत्र मंत्र सभी की तरफ जाते हुए देखा है। तो आज मेरी कहानी ऐसे ही कुछ उपाय पे होगी, तो सुनते हैं। डॉक्टर सचिन ने व्यापार में बहुत तरक्की कर ली थी और उसमें से कुछ पैसा लगाकर लंदन में एक जमीन खरीदी और उस पर एक 3 मंजिला आलीशान घर बनवा लिया। उस जमीन पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे की ओर एक 100 साल पुराना लगभग लीची का पेड़ था। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि उन्होंने वो जमीन उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उनकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थी। लेकिन कुछ अरसे बाद रेनोवेशन के समय उनके कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें आग्रह किया कि उन्हें किसी वास्तु मास्टर की सलाह भी ले लेनी चाहिए। यद्यपि डॉक्टर सचिन की कुछ ऐसी बातों पर खास विश्वास नहीं था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने ये बात मान ली और हांगकांग से 3 साल से वास्तुशास्त्र के बेहद प्रसिद्ध मास्टर काओ को बुलवा लिया। उन्हें एयरपोर्ट लेने गए। दोनों ने शहर में खाना खाया और उसके बाद डॉक्टर सचिन उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो डॉक्टर सचिन उसे रास्ता दे देते। मास्टर काओ ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर सचिन, आप बहुत सेल्फ ड्राइव करते हैं और सेफ ड्राइव करते हैं। डॉक्टर सचिन ने भी हंसते हुए उत्तर दिया कि मिस्टर काओ, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी सकरी हो गई और डॉक्टर सचिन ने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। तब भी डॉक्टर सचिन ने कार भगाई नहीं, वो उसी गति से चलते रहे और उस गली की ओर देखते रहे जैसे किसी बच्चे का इंतजार कर रहे हो या किसी और का इंतजार कर रहे हो। तभी अचानक उस गली से एक और बच्चा भागते हुए दिखाई दिया, शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए। मास्टर काओ ने हैरान होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा? डॉक्टर सचिन ने बड़े ही सहज भाव से कहा, बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं। इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं है कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चुहल और भाग दौड़ कर रहा हो। मास्टर काओ इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि डॉक्टर, निसंदेह आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए। ये देखकर डॉक्टर सचिन ने मास्टर काओ से कहा, यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या कुछ देर के लिए हम रुक सकते हैं? मास्टर काओ ने कारण जानना चाहा। डॉक्टर सचिन ने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए, इससे पेड़ से गिरकर किसी को चोट भी लग सकती है। मास्टर काओ कुछ देर चुप रहे, फिर बहुत ही संयत आवाज में बोले, डॉक्टर सचिन, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर सचिन ने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? मास्टर काओ ने कहा कि जहां आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित होंगे, वो जगह वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार बहुत ही सुखदायी और फलदायी होगी। जब हमारा मन, हमारा मस्तिष्क दूसरों को खुशी और शांति की प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं बल्कि हमें खुद भी मानसिक लाभ और शांति मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में उसे ही अपने आप भलाई प्राप्त होने लगती है। भले ही प्रण न करें, परंतु कोशिश अवश्य करें कि आप में भी ऐसे कुछ सद्गुण विकसित हो जाए कि आपके घर को फेंग शुई, वास्तु, किटी, जंत्र मंत्र की आवश्यकता ही न रहे। और फिर भी यदि
किसी मंत्र की आवश्यकता लगे तो जो मैं ये मंत्र बोलता हूँ आप भी वही इस्तेमाल कीजिए ना, कि हर स्थिति में भगवान जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपका शुक्रिया। बस इस मंत्र को या इस जाप को अपना सकते हैं। इससे हमारे जीवन को नया रूप देने की शक्ति मिलेगी। कभी भी ईश्वर को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ। कभी भी ईश्वर को ये मत बताइए कि बहुत सी मुश्किलें हैं मेरे साथ, बल्कि मुश्किलों को ये जरूर बताइए कि ईश्वर है मेरे साथ। इन्हीं कुछ वाक्यों के साथ नमन करता हूँ और विराम देता हूँ आज की इस कहानी को। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।